नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दिल्ली के वसंत विहार से आए एक औपचारिक शिकायत पत्र की गहराई में जाएंगे। देखने में तो ये एक साधारण सा शिकायत पत्र लगता है, लेकिन असल में इसके भीतर पूरी की पूरी नागरिक व्यवस्था की हकीकत छिपी है। चलिए देखते हैं कि जब बुनियादी सुविधाएं चरमराती हैं तो एक जागरूक नागरिक प्रशासन तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाता है। जरा इस एक छोटे से वाक्य की गंभीरता पर गौर करें। रात के समय भी बिजली चली जाती है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। दिन भर की थकान के बाद हर किसी को चैन की नींद चाहिए होती है ना। और ठीक उसी वक्त अगर बत्ती गुल हो जाए तो गर्मी और मच्छरों के बीच रात काटना सच में किसी बुरे सपने जैसा होता है। ये लाइन सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बल्कि उस असली और तात्कालिक दर्द की सीधी अभिव्यक्ति है जो वहां के लोग हर रात झेल रहे हैं। तो अब आते हैं पत्र के संदर्भ पर, जहां से इस नागरिक अपील की रूपरेखा तय होती है। यहाँ संवाद का ढांचा देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है प्रेषक सन्नी, जो वसंत विहार के परेशान निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सीधे वो बिजली अधिकारी हैं, जिनके हाथों में असल ताकत है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई घुमा फिराकर बात नहीं। ये सीधा संपर्क दिखाता है कि कैसे एक आम नागरिक का अधिकार सीधे तौर पर नौकरशाही की जिम्मेदारी से टकराता है। चलिए अब मुख्य समस्या यानी बिजली ग्रिड की विफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शिकायतकर्ता ने सिर्फ ये नहीं लिख दिया कि भाई बिजली नहीं आ रही, इसे बहुत ही तार्किक तरीके से पेश किया गया है। शुरुआत होती है एक आम परेशानी से कि कई दिनों से आपूर्ति अनियमित है। फिर बात आती है असमय कटौती की, और आखिर में सबसे बड़ी दिक्कत रात के समय की कटौती। ये क्रमबद्ध तरीका प्रशासन को साफ साफ बता रहा है कि ये किसी एक दिन का फॉल्ट नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली समस्या बन चुकी है, जिसने पूरी दिनचर्या बिगाड़ कर रख दी है। इस तकनीकी समस्या का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके गंभीर परिणाम क्या होते हैं, आइए इसे समझते हैं। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है एक स्पष्ट डोमिनो इफेक्ट। मतलब कैसे एक सुविधा का ठप होना दूसरे बड़े संकट को न्योता देता है। ध्यान देने वाली बात है, पहला चरण बिजली गई, दूसरा चरण पानी खींचने वाली मोटरें बंद पड़ गईं, और तीसरा चरण पूरे इलाके में पानी का गंभीर संकट छा गया। बिना बिजली के पानी भी गायब। ये एकदम सटीक उदाहरण है कि स्थानीय बुनियादी ढांचे की एक छोटी सी कड़ी टूटने से पूरी की पूरी नागरिक व्यवस्था कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और इस पूरी चेन रिएक्शन की सबसे बड़ी मार किस पे पड़ रही है? पत्र में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और भयंकर गर्मी में लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं, बल्कि कोरी हकीकत है। बच्चों के भविष्य पर असर पड़ना और बिना पंखे कूलर के चिलचिलाती गर्मी झेलना, ये प्रशासन को याद दिलाने का एक बेहद प्रभावशाली तरीका है कि इन तारों और खंभों की समस्या के पीछे असली इंसान और उनकी असली तकलीफें जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं समाधान की मांग की, जो कि प्रशासन के लिए एक औपचारिक आह्वान है। अपनी सारी परेशानियां गिनाने के बाद पत्र का रुख सीधे एक सटीक समाधान की तरफ मुड़ता है, और वो समाधान सिर्फ 2 शब्दों में सिमटा है: नियमित आपूर्ति। इसका सीधा मतलब है बिना किसी रुकावट के लगातार बिजली मिलना। पत्र का अंत एक विनम्र निवेदन के साथ होता है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। दृढ़ता और विनम्रता का यह बेहतरीन संतुलन इस पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया के चक्र को पूरा करता है और एक स्थायी हल की मांग को मजबूती से दर्ज करा देता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। सोचने वाली बात है कि कैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे में एक जगह होने वाली छोटी सी विफलता पूरे नागरिक जीवन को ही बेपटरी कर देती है। सिर्फ एक ग्रिड फेल हुआ और नतीजा पानी की कमी से लेकर बच्चों की पढ़ाई रोकने तक पहुंच गया। ये पत्र केवल एक मोहल्ले की कहानी नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि बुनियादी अधिकारों के लिए नागरिक संवाद कितना जरूरी है। तो अगली बार जब बत्ती गुल हो तो उस पूरे सिस्टम के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए, जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।